देख रहे हैं जीपीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज दिनांक 29 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की एक महापंचायत पवन चौधरी के नेतृत्व में जहांगीरपुर थाने पर हुई। यह पंचायत बिजली विभाग की गुंडई और जहांगीरपुर थाने प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ की गई, क्योंकि जहांगीरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक भारतीय किसानों के सदस्य के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। इस पंचायत में बिजली विभाग के एक्शन साहब, एसडीओ साहब उपस्थित हुए और जहांगीरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक की भी उपस्थित अध्यक्ष दादरी मनोज मावी और मंडल अध्यक्ष गुड्डू प्रधान और उनकी पूरी टीम बुलंदशहर से आई। गौतम बुद्ध नगर से रईस ठाकुर की टीम, जिला प्रभारी मुस्तकीम राजपूत, जिला प्रवक्ता डॉक्टर गुल हसन, जिला मीडिया प्रभारी ताहिर पठान और उनकी टीम, ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ ठाकुर व की टीम। पंचायत का समापन पर गुड्डू प्रधान ने कहा, यदि आगे से कोई बदतमीजी हुई तो यहाँ अधिकारियों को दुबकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं जिला बुलंदशहर के अंदर, जहां पर थाना जहांगीरपुर लगता है और यहां पर भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के चलते हुए यहां भारतीय किसान यूनियन की एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है। और पंचायत जो है यहाँ पर बिजली विभाग से जो पीड़ित लोग हैं उसी को चलते हुए यहाँ पर महापंचायत रखी गई है। आइए, जिला अध्यक्ष मनोज मावी जी हमारे साथ में है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर जो आज महापंचायत रखी गई है, अच्छा क्या क्या मुद्दे हैं, किस विषय पे महापंचायत रखी? बिजली विभाग वाले ने डकैती मचा रखी है, उगाही कर रखे हैं, दबाए कर दलाल छोड़ रखे हैं, कनेक्शन काटे हैं, कनेक्शन करने के पैसा लें, 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं कनेक्शन करने के। गरीब आदमी है, मजदूर हैं, अगर उन्होंने बता दी ना मजदूर हैं तो उनके कनेक्शन को ही मना कर दी, उनसे न्यू कह दी 1.5 लाख रुपया दो। पैसा क्यों देते हो? कनेक्शन तो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन करवाओ। गरीब आदमी ने, सूदे आदमी, अनपढ़ आदमी, उन्हें क्या पता कैसे कैसे लूटे हैं, ये किस तरीका से लूटे हैं, बताओ। दूसरा, बिजली घर पे जगह कमी, हमने सोची ले यहाँ थाने पर जगह सही है, यहाँ कल्ले में यहाँ कोतवाल जो उन्होंने कह रहा यहाँ बैठन न दूंगा, तो यहाँ भी देखें अभी कैसे न बैठन दे। यहाँ मेरी गाड़ी कटे हैं, यानी यहाँ ठेको छोड़ रखे हैं, उगाही चल रही है कि दबाए का, गुद्दी में कुछ आ रही है, पैसा कमा रहा दबाए का, यू दलाल छोड़ रखे हैं यानी भी। जब तो ऐसा किसानों से बोल जाए, किसान को घर को बेटा ना हो, मुझे तो ऐसा लगा कहीं सुबह ऐसा आया दिखे। किसान परिवार में जन्म नहीं लिया, अगर किसान परिवार में जन्म लेता तो एकदम भक्के आया था। किसान बैठे हैं, बताओ जी, खाना मंगवाऊं, पानी मंगवाऊं, हमारा नारा होवे जय जवान जय किसान का। हम पहले जवान बोले हैं, बाद में किसान बोले हैं। पवन चौरोली हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर जो महापंचायत रखी गई है, क्या क्या मुद्दे हैं मेन? हमारे मेन मुद्दे बिजली विभाग के थे, जो किसानों के साथ में शोषण कर रही है आज बिजली विभाग। मतलब कि वसूली कर रही है पैसों। आज के टाइम में क्या किसान को उतना परेशान कर दिया है कि कनेक्शन के नाम पे उगाही करना, कनेक्शन काटने किसानों की, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बन चुका है। अब अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले ऑनलाइन क्या ऑनलाइन कनेक्शन होता है? किसान अनपढ़ है, किसान पढ़ा लिखा नहीं है। अगर किसान पढ़ा होता तो आज ये एसडीओ यही होता। एक्शन बिजली घर में जानकारी तो ले सकते हैं कि हमें कनेक्शन कराएं तो ऑनलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। और बिजली घर जाना तो पड़ेगा। बिजली घर जाओगे तो पहले पैसे दोगे, चाहे एसडीओ हो चाहे जेई हो, पहले उनको अपनी डिमांड है उनकी। उसके अगर तुम 6 महीने चक्कर काट लो, 6 महीने घूमते रहोगे बिजली घर पे, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। आप उनकी जेब गर्म कर दो, सब काम होंगे तुम्हारे। ऐसा है कि यहाँ जो भी शब्द बोले जा रहे हैं, अभी देखा हुआ है कि बहन ही हमारी कोई माता बहन, वो कहीं गई बिजली विभाग पे, अब उससे जैसी भाषा बोली तो बताएगी ऐसी भाषा, मुझसे शब्द बोले गए। अब इस योगी सरकार में माता बहन के साथ में ये शब्द बोले जाएंगे, तो ऐसा तो कहीं हम आज तक सुना ही नहीं, कहीं देखा नहीं। वही भाषा यहाँ थाने की है। यहाँ कभी आते हैं तो गरीबों के, किसानों के साथ बड़ी बदतमीजी होती है, तो आज ऐसो साफ से बात करने के लिए इनसे शिकायत करेंगे। भाई यहाँ थाने की समस्या ऐसो सी कही जाएगी, अब ऐसो तैयार बाहर नहीं। या तो कहीं ना कहीं वो खुद ही गलती मान चुके हैं कि भाई मेरी पुलिस गलत है, तो मैं क्या जवाब दूं जाके। ऐसी स्थिति हो रही है एक्शन साहब की। एक्शन साहब देखें आपने हैं जिनसे 25-25 हज़ार रुपये लिए हैं, 50-50 हज़ार रुपये लिए हैं। कोई किसी के किसान ले ले, आम जनता ले ले, वो चोरी में तुरंत जेल में। ये सरेआम दिन में लाख इनकी जांच होगी। तो कानून दो हैं क्या, एक है? देश एक, कानून एक। जब हमने एक्शन भेज रखा है, आप जी बीच में जाके बात करो भैया, आप ही उन महिलाओं से ठग ठग के पैसे लिए आए और अब तक काम ना हो पाया उनका। या तो उनके पैसे लौटाओ या काम करो। काम भी कर रहे हैं तो पैसे लेके कर रहे हैं। ये खबर
हमारी सरकार योगी जी तक पहुंचनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जहांगीरपुर बिजली घर पे जेई और एक कोई बिल निकालते हैं मनीष यादव, इनके द्वारा विशेष जनता से लूट अवैध उगाही करना, जिसकी वजह से लोग पीड़ित हुए, लाइन खींच देनी, फिर उसका तार उतार लेना। भाई बिजली विभाग पहले पैसा लगा के खंभा गड़वा रहा है, तार खिंचवा रहा है, फिर वो तार उतरवा ले रहा है। लोगों के यहाँ कनेक्शन नहीं देना कि जी आपकी आवाज़ दर्ज करेंगे पैसों से। बिजली विभाग को अधिकार कब से मिल गया कि आवाज़ दर्ज कर देगा? भाई आबादी हमेशा तहसील दर्ज करती है, जिनके दायरे में आता है, जिनके दायरे के काम ही नहीं है। खुला भ्रष्टाचार, खुली लूट जो चल रही है बिजली विभाग की। मैटर केवल बिजली विभाग से संबंधित था, इसी संबंध में वहाँ थोड़ी जगह नहीं थी तो यहाँ पंचायत करके बैठे कि यहाँ खुली जगह है, यहाँ से इकट्ठे हो गए, बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे। 4 दिन पहले बता दिया था, धरना चल रहा है, यही सब कुछ है। बड़े बूढ़े बुढ़े हमारे के बेटे सांस फूले, कोई कमेरा ना इनके पास, बालक बाहर रह रहे। 10,000 लिया बिल काट आए, 5,000 लिया बिल काट आए, 10,000 लिया बिल काट, उसे लगा महीना आमे कहने का जाओ अब बिल नहीं जुड़ेगा। हमारे बुढ़े के नाम जो बड़े बूढ़े ऐसे ही बड़े डोले बीमार रहे, सांस की बीमारी है। 80,000 रुपए ले चुके हैं 33 करके, और लाइट काटिया में घर में घुस जाए, तार न काटते डोले, और जो 80,000 रुपए लेकर भी न कहते ब्याज माफ हुआ भी बिल्कुल। भैया मुझे 1 लाख रुपये बताना है, 10 साल से जल रही ना मेरे घर में, और यूँ कहना 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये जमा कर दो जब हम कनेक्शन करेंगे। अमीना मेरा नाम है, और मेरा ना तो मेरा आदमी, ना मेरी बेटा, ना मेरा पोता, 3 पोती। मेरा आदमी अम्बाले में गए थे, पैसे भर कर जई के सामने कह रहा कि मैं रसीद दे दूंगा, उसने कोई रसीद नहीं दी। और अब मेरे में बार बार क्योंकि मेरा आदमी वहाँ गए थे हम वैष्णो देवी, अम्बाले में जो एक्सीडेंट हुआ था 2024 में, तो उसमें वे एक्सपायर हो गई। आपके कागज भी हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। अब मेरे पे बार बार दबाव देते हैं बिल भरो बिल भरो। बताओ मैं कहाँ से बिल भरूँ? लड़का मेरा नाबालिग पढ़ रहा अभी छोटा है, मैं कहाँ से बिल भरूँ इनके लिए? अब ये इस बात को बोलते हैं, आके धमकी देते हैं इस बात के आके बिल भरो, कनेक्शन कट जाएगा। हमारे पैसे ले लिए सर जई ने, हम बिजली विभाग में आए थे, उनने कहा कि तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा। हमारे घर वालों ने उनके में पैसे डाल दिए और उन्हें हमारे पैसे रख लिए सारे, और कनेक्शन कर नहीं रहे। हमें कनेक्शन की परेशानी है सर, कनेक्शन चाहिए हमें। कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे? पैसे भी दिए आपने, फिर भी कनेक्शन नहीं कर रहे। अच्छा क्या दिक्कत है? हम गरीब आदमी, ये दिक्कत है, ये बोलते हैं कि तुम बिल नहीं भर पाओगे, इस वजह से बिल नहीं कर रहे, और हम पैसे खा लिए, हमें परेशान करते हो, और ये कहते हैं कि तुम बिल नहीं भर पाओगे। वो साथ जई भाई सब मिले हुए। आपने ये कहा था कि हमसे रिश्वत भी मांगी थी, तो क्या आपसे रिश्वत मांगी थी? ना, हाँ जी हाँ, मांगी रिश्वत। उनने कही रिश्वत डाल दो, कुछ चाय पर वगैरह को हमको भी चाहिए। जब भी नहीं करा, हमने पैसे भी दे दिए उन्हें। 30,000 रुपए ले लिए उन्होंने हमारे, जब भी ने कुछ ना करा उन्होंने। बताइए। यही मेरी भी यही है, 30,000 रुपए ले लिए रिश्वत के भी, कनेक्शन के भी, जब भी नहीं कर रहे हैं हमारा कनेक्शन। जाते हैं धमका देते हैं कि उसमें नहीं होएगा। सबके कनेक्शन हो रहे हैं, हमारे 5 घरों के कनेक्शन नहीं है, और बाकी के सबके हो रहे हैं। भाई साहब, जब इन्हें जरूरत पड़े जब ये ले लेते हैं 5,000 10,000 जोड़ियांगे, फिर 1 आध महीने जलान देंगे, फिर काटियांगे। बताओ गरीब आदमी हम कहाँ से करें? हमारे जिनके नाम से कनेक्शन है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, मैं भी विधवा हो चुकी हूँ, कहाँ से भरूं? अब कितनी खुशामद करी, कल लड़के को भेजा, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर मकान ऐसे ही हो रहा है गिरा सा, तो अब भी कल भी लड़के से 25,000 रुपये मांगे, जब तार जुड़ेगा तुम्हारा। बूढ़े हैं, उनके नाम पे कनेक्शन है, कनेक्शन काट दे, कभी 20,000 ला रहे, कभी 10,000 ला रहे, कभी 30,000 ला रहे। बिजली का बिल अभी तक भरते ही आ रहे हैं, जब भी बिजली का बिल नहीं लग रहा। मीटर उखाड़ के ले आए, बदतमीजी अलग से करे। इन्हों के तो जूते बजाने चाहिए, जूते। इन्हों की शिकलों पे भी रौनक ना, और हमारे बिजली का बिल भी उखाड़ के ले गए। अब भी 3,000 लाओ, 10,000 लाओ, 50,000 लाओ। आप क्या 35,000 रुपये आपने बतलाया, हमने 20,000 रुपये दे दिया। 20,000 रुपये देने के बाद ही फिर आप आएगा, हमारे तार काट गए, फिर हमने 2,000 रुपये पर और दिए थे उनको। SDO गए थे, SDO के सामने फिर उन्होंने तार काट दिया। हमने बोला अंकल जी अब लगा जाओ हमारा तार, फिर नहीं अब नहीं लगने का तुम्हारा तार। वो लड़का चढ़ा था, लड़के ने फौरन काट दिया तार। 8-10 महीने हो गए, मुझ पर बिल, बूढ़ा आदमी मुझ पर बिल कहाँ से भरूं? कनेक्शन काट दिया, तार ले गई, गर्मी में मर गई, और भैया मैं कहाँ से बिल भरूं? और
तार लगाने को कहो तो कोई 1000 मांगे, कोई 2000 मांगे, कोई 10,000 मांगे। हम कहाँ से दे में? बुढ़िया बुढ़े हम, बच्चे हमारे यहाँ है ना, अपना बच्चों ने पाल रहे, कहीं बाहर चले गए और हम परेशान हैं भैया। आपके सामने चल रही और है, आपके हमारी परेशानी और मेरे ख्याल से जो भी भाई साहब कैसे हल होगी? कहीं ना कहीं हम गर्मी में मरे। क्या हमारा नाती हो रहा है, ने हम पे बेटा, ने हमारे देवर ने जेठ कोई भी नहीं है। हम पे 1 लाख रुपए का बिल कर रखा है। गांव बस्ती हमें सहारा लगाती है, हम उससे खर्च पानी करते हैं। हम पे 3 बेटी हैं, हमारे घर में कोई लाइट नहीं है, 10 साल हो गई। हमारी एक हमारी सास है, वो रांड बेवा है, हम दोनों सास बहू हैं, कोई और नहीं है हमारे घर में। 1 लाख रुपए का बिल कर रखा है। हम पे छोटी 2-3 कन्या हैं। बताओ हम कहाँ से दें? मैं गांव बस्ती हमें सहारा लगाती हूँ, उससे हम अपने बच्चों का पेट भरते हैं। हमें ना तो हमारे 10 साल हो गई, नहीं हमारे घर में लाइट जल रही, न कुछ जल रहा। हम पे 1 लाख रुपए का बिल कर रखा है। आप क्या कहोगे? बहू है? हाँ, हम जी, क्या परेशानी है? सर ये मेरी भाभी हैं, इनके जब भैया जिंदा थे तो उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे बिल को सही करवाने के लिए। वो तो एक्सपायर हो चुके, अब इन्हें तो कुछ पता नहीं है। इन पे 2.5 बिल कितने का था? 2.5 लाख रुपए का बिल बता रहे। 50,000 रुपए सही करवाने का दिया था? सही करवाने के दिए थे। और हमारी कॉलोनी में खंबे भी नहीं है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये जाते हैं तो ये हमें धमका के और भगा देते हैं, ना हमारी बिल्कुल भी सुनते। और जई और एसडीओ तो इतने बदतमीज हैं, इन भोसोना अगर मुझे खड़ा कर देना तो मैं इन्हें वो सुनाऊंगी कि जो ये याद रखे। इतने बदतमीज हो रहे हैं कि जिसकी कुछ ठीक नहीं, और इन पर रिश्वत और मांगते। इसमें जो मैंने अभी बोल दिया, जिन लोगों का इशू है, अगर उनका जो भी है 7-6 में दे दें, और जो भी हमारे स्तर से कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। और जो उच्च अधिकारियों के स्तर से होने की है, जो मेरी पावर में नहीं है, मैं वहाँ रिकमेंड करके भेजूंगा। क्या आप मानते हो कि आपके बिजली मैप में रिश्वत दलाली चल रही है? ये चीज़ तो जो भी हर विषय है, विषय का जांच करके जो है जो कार्रवाई होगी की जाएगी। इतनी परेशान है कि उसके खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बिल भरने के लिए यहाँ पर उसको उस पर जबरदस्ती की जाती है। बिल भरो और पेनल्टी भरो, और फिर बिल के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। आज 3 महीना हो गए, और धारे जितने भी गाँव में सबके कनेक्शन कट गए। एक हमारा गाँव में ऐसा है जो अभी तक कनेक्शन नहीं कटा। क्या बात कर रहे हो आप? एक जूनियर इंजीनियर, अरे आप टिकड़ा सीख लो, जूनियर इंजीनियर तुम्हारी कुशल करेगा। रामवीर भाई ने जो अभी बात कही कि जूनियर इंजीनियर साहब, अरे कोई साहब नहीं है, ये सबसे छोटा अधिकारी है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर अध्यक्ष जी के ने कही कि हम 4 दिन लौटना है तो 8 दिन लौटना। अगर ये चाहिए आप किसानों ना करे तो साथियों, ये आप टिकना सीख लो, पंचायत करना सीख लो, भूलो मत बिल्कुल भी। जब तक आप पंचायत नहीं करोगे, जब तक आप संगठन की बात प्रशासन को नहीं बताओगे, तो संगठन की ये आज पता लगे कि संगठन है क्या चीज। दलाली का काम करते हैं बिजली वाले। जब भी किसी कनेक्शन की बात आती है, जब भी कहते हैं 500 रुपये जेब में डालो, 2000 रुपये जेब में डालो, कनेक्शन आपका हो जाएगा। ये बिजली वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। घर घर जाते हैं, ये ऐसी दलाली करते डोलते हैं बिजली वाले। ऐसे ही पुलिस प्रशासन भी ऐसी गुंडागर्दी करते डोलते हैं। अपनी बात को नहीं देता हूँ। बात कहना चाहता हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ ना अभिनेता हूँ, लेकिन बाबा टिकैत की जो हमारे चांद पे जो है पगड़ी है ना, जो पगड़ी है, जो टोपी है, इसका मतलब मैं साफ साफ जानता हूँ। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगभग 7 या 8 कनेक्शन काट दिए तो हम लोगों को पता लगी कि हमारे गांव में कनेक्शन काटे जा रहे हैं और तार काट लिए जा रहे हैं। हमने उस जय से कहा, भाई ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? जो कहा जी आपके यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है। फिर ये मीटर कौन लगा गया? फिर जब हमने उस पर मार लगाई तो उसके बाद उसने क्या काम करा, अपनी टीम गया और पूरे बिजली घर की बिजली ठप कर दी। यहाँ तक के हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, उनके यहाँ की बिजली ठप। जब उन्हें पूछा गया जो कि बिजली क्यों बंद कर दी, जो कि बिजली इसलिए बंद कर दी कि रहीश ठाकुर की टीम ने मुझ पर मार लगाई है। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी
उसी भाषा में गाली देवे जो हमारी माँ बहन बता गई। अभी जो हमारी बहन ने बताया वो गाली बिजली विभाग योगी सरकार की महिलाओं को दे रही है, और ऐसा भीतर बैठा है, किसे बताओगे भाई? हमने देखा कि रियलिटी में ही यहाँ पे शासन प्रशासन ज्यादा गुंडागर्दी पे आ चुका है। इतनी बड़ी गुंडागर्दी कि किसान जो देश का अन्नदाता है वो अपने थाने में आए और उसके साथ में बदतमीजी करे। थाना इंचार्ज इलाज तो इनका हो गई है। एक्शन साहब को 4-5 दिन का समय भी मिल गया, क्योंकि आज ये बात रखी जाती कि भाई उसने ऐसे से लिया इन महिलाओं से पैसे, तो बोलते ठीक है मैं जांच करूंगा। ये सवाल 4-5 दिन पहले रखे जा चुके हैं। LIU बंदियों से मेरा निवेदन जरूर है कि जिन जिन को ज्ञापन गया है उन अधिकारियों को पंचायत के बीच में जितने जल्दी आ जाएंगे अच्छा होगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान। हमारा 45,000 का बिल था और हम SDO के उसमें गए थे, तो इन्होंने 32,000 रुपए हम दे चुके थे। इन्होंने कहा कि इन्हें बाहर निकालो, और इन्होंने जो इनके वहाँ पे और आदमी थे, मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन इन्होंने जो ना हमारे संग इतना बुरा व्यवहार किया। तो इंस्पेक्टर अहंकारी है, इलाज करना पड़ेगा, और बगैर इलाज के आज तक कोई माना ना है। और बिजली विभाग का तो हमेशा ये रहता है, गुड्डू प्रधान जी ने तुम्हारे मेरठ में MD लखनऊ तक इनका काम ये है कि किसान के बीच में आना। और साथियों, मैं पुलिस प्रशासन से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जितने भी अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया या तो वो 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ उपस्थिति दर्ज करें, और जो SHO कोतवाल साहब है हमारे किसानों से भी कुछ कह रहे थे, हमारा जी के कानों तक भी बात आई है, और हमारे नोएडा से चलकर लेकिन हमें फिर बोला कि हम बोले लेडीज हैं कि एक बार हम भी जय साहब से मुलाकात करें, देखें कि हमारी परेशानी को वो हल कर दें। हम वहाँ गए बिजली घर में, हमको वहाँ पूछा कि सर हमें जय साहब से मिलना है, तो एक सर ने बोला ये जय साहब बैठे हैं, इनसे मुलाकात करिए। लेकिन वो हमारे साथ में फ्रॉडगिरी की है, वो जय साहब नहीं थे, कोई और थे। हमने राधे कृष्णा की वहाँ उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर हमारा कनेक्शन कर दीजिए, बोले कनेक्शन हो जाएगा। हम बहुत खुश हुए, क्योंकि सर 4 साल से हम परेशान हैं। वहाँ ना ही तो गली है ना ही कनेक्शन है,